सुरंग के उस खौफनाक मंजर के आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज भी जब ट्रेन सुरंग नंबर 33 के पास पहुँचती है तो इंजन की आवाज धीमी हो जाती है, जैसे वह भी किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक रहा हो। लोग बताते हैं कि उन्होंने टनल के अंदर एक साया देखा है जो पुराने ब्रिटिश कोट में हाथ में लालटेन लिए पटरियों पर टहलता है। उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ 2 गड्ढे हैं जो आपको घूरते रहते हैं। कैमरा जब टनल के अंदर का पीओवी दिखाता है तो अचानक एक धुंधली आकृति स्क्रीन के सामने से गुजरती है और एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो इंसान की नहीं हो सकती। सुरंग के भीतर की फुसफुसाहटें आपको पागल करने के लिए काफी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कान के बिल्कुल करीब आकर पूछ रहा हो कि रास्ता कहाँ है। स्थानीय कर्मचारी रात के समय इस सुरंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। वे कहते हैं कि अगर आप टनल के बीच में खड़े होकर चुपचाप सुने तो आपको चट्टानों के पीछे से पत्थरों के टूटने की नहीं बल्कि किसी के नाखून से दीवार खुरचने की आवाज आएगी। यह कर्नल बड़ोग नहीं है, बल्कि वह खौफ है जिसे उन्होंने अनजाने में जागृत कर दिया था। कर्नल की मौत के बाद बाबा भलकू नाम के एक रहस्यमयी साधु ने रास्ता दिखाया। लोग कहते हैं कि बाबा भलकू पहाड़ों की रूहों से बात करते थे और उन्होंने उन रूहों को शांत करने के लिए कोई गुप्त बलि दी थी। उनकी छड़ी की थाप पर पहाड़ रास्ता देते थे, लेकिन वह रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। आज भी बड़ोग टनल के पास बाबा भलकू की यादें एक सुरक्षा कवच की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह खड़ी हैं कि इन शक्तियों के साथ खिलवाड़ कभी खत्म नहीं होता। ट्रेन जब इन सुरंगों से बाहर निकलती है तो सामने ऊंचे ऊंचे पुल होते हैं जो गहरी खाइयों के ऊपर लटके हुए हैं। इन पुलों से नीचे झांकने पर ऐसा लगता है जैसे गहराई आपको अपनी ओर खींच रही हो। उन हजारों मजदूरों की आत्माएं जो इन पुलों को बनाते समय नीचे गिरकर मर गए थे, आज भी उन खंभों के पास मंडराती रहती हैं। हवा का हर झोंका उन आत्माओं के रोने की आवाज जैसा सुनाई देता है। ड्रोन शॉट्स में जब ट्रेन इन पुलों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह हड्डियों के बने किसी पुल पर चल रही हो। 9 नवंबर 1903 को जब पहली ट्रेन चली तो उद्घाटन के जश्न के बीच भी एक अजीब सा डर व्याप्त था। वायसराय और अन्य अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार उन घने जंगलों की ओर देख रही थीं जहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ इस घुसपैठ से खुश नहीं हैं और वे अपना बदला लेने का सही वक्त तलाश रहे हैं। वह उद्घाटन एक यात्रा की नहीं बल्कि एक अनंत श्राप की शुरुआत थी। आज भी कालका शिमला रेलवे पर चलने वाली टॉय ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी है। कहते हैं कि इसे जानबूझकर धीमा रखा गया है ताकि यह उन रूहों को परेशान न करे जो पटरियों के आसपास आराम कर रही हैं। अगर ट्रेन तेज चली तो शायद वे आत्माएं नाराज होकर इसे पटरी से उतार देंगी। खिड़की से बाहर हाथ निकालना यहाँ मना है क्योंकि कभी कभी जंगलों से कोई अदृश्य हाथ यात्रियों को छूने की कोशिश करता है। यहाँ की हरियाली सुंदर नहीं बल्कि जहरीली महसूस होती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है, लेकिन क्या कोई संस्था उन रहस्यों को मिटा सकती है जो इन पहाड़ों की रगों में दौड़ रहे हैं? विरासत के नाम पर हम उस खौफ को संजोए हुए हैं जो कभी भी जाग सकता है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लेकर जाते हैं, लेकिन वे उन सायों को अपने साथ ले जाते हैं जो उनके कैमरों में कैद नहीं होते। विरासत का यह तमगा दरअसल उन कब्रों पर सजाया गया एक फूल है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, शिमला का आसमान खूनी लाल हो जाता है। ट्रेन जब शिमला स्टेशन के आखिरी मोड़ पर होती है तो अचानक सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि पटरियों की रगड़ भी गूंजने लगती है। शहर की रोशनियां दूर से किसी श्मशान की जलती चिताओं जैसी लगती हैं।
यह सफर खत्म होने को है, लेकिन आपके भीतर का डर अब हमेशा के लिए घर कर चुका है। आपने सिर्फ एक ट्रेन की सवारी नहीं की है, बल्कि आपने उस मौत के गलियारे को पार किया है जहां से हर कोई सही सलामत वापस नहीं आता। आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। इट वॉज ऑल फिक्शनल। प्लीज लाइक इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।